बच्चों, आज हम हिंदी अनुराग का पाठ 2 कमला देवी चट्टोपाध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ महिला स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का संक्षिप्त जीवन परिचय है। कमला देवी के सामने दोहरी चुनौती थी, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना और साथ ही सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना। वे गांधी जी के आंदोलनों में उत्साह से भाग लेती। उनका जीवन नारी अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों के लिए भी प्रेरणादायक है। चलिए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में महिला नेताओं की अप्रतिम भूमिका रही है। दरअसल आज़ादी की लड़ाई वह धमन भट्टी थी, धमन भट्टी धातु गलाने की भट्टी, धमन भट्टी थी जिसने कई महान व्यक्तियों को गढ़ा था। उनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। महिलाएं संख्या में कम थी क्योंकि राजनीतिक दासता के साथ साथ वे नैतिक सामाजिक रूढ़ियाँ यानी प्रथाओं की जकड़न की कैद भी थी। इन दोहरे तिहरे जकड़नों को तोड़ने की कुवत हर किसी में नहीं हो सकती। कुवत कहते हैं सामर्थ्य या शक्ति। हर किसी में सामर्थ्य नहीं हो सकती। इसके लिए पर्याप्त अंदरूनी ताकत की, नैतिक बल की आवश्यकता पड़ती है। जिन थोड़ी सी महिलाओं ने इस बल को अपने भीतर से जुटाकर स्वयं को देश की सेवा के लिए तैयार किया, उनमें कमला भाई चट्टोपाध्याय का नाम भी आदर से लिया जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म कर्नाटक राज्य के मंगलूर नामक शहर में एक पढ़े लिखे सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 3 अप्रैल 1903 को हुआ था। उनका लालन पालन बड़े वैभवशाली ढंग से हुआ था। पिता सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी थे। उनकी माँ और नानी विदुषी महिलाएं थीं, अर्थात अत्यधिक विद्वान थीं, विदुषी थीं वो। खासकर नानी धर्म और दर्शन के ग्रंथों में पारंगत थीं, पारंगत अर्थात निपुण थीं। वे संस्कृत जानती थीं। प्रतिदिन तीसरे पहर उनके घर जानकारों की गोष्ठी जम जाती थी। गोष्ठी यानी सभा, जिसमें वे एकमात्र महिला होती थी। उधर कमला की अम्मा को संगीत प्रिय था। वे महिला अधिकारों के प्रति भी खूब सजग थीं। बाद में उन्होंने मंगलूर में एक महिला सभा शुरू की जिसमें स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया था। माँ कमला को आरंभ से ही देश दुनिया की बातें बताया करती थी। कमला में बचपन से ही देश की पराधीनता का बोध जन्म ले चुका था। वे उन नामों से भी परिचित होने लगी थीं जो पराधीनता के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे। माँ ने कमला को बचपन में ही होम रूल की नेत्री श्रीमती एनी बेसेंट से मिलवाया था। कमला के लिए उनकी आज़ादी की लड़ाई का योद्धा बनने का आशीर्वाद मांगा था। बचपन में कमला का मन स्कूल जाने में नहीं लगता था, किंतु पिता की मृत्यु के बाद जब भाई ने माँ से किनारा कर लिया तो कमला ने पढ़ने का संकल्प लिया। माँ अब एक मकान खरीदकर मद्रास चेन्नई में रहने लगी थीं। कमला ने मद्रास से सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास की अर्थात उत्तीर्ण की, किंतु इससे भी बड़ी परीक्षा कमला को तत्काल देनी पड़ी, तत्काल उसी समय देनी पड़ी। अल्पायु में ही उनके पति स्वर्ग सिधार गए और वे वैधव्य की कुरीतियों से जूझने को मजबूर कर दी गई। किंतु कमला ने बचपन से मिले संस्कार और शिक्षा का इस्तेमाल अपनी भीतरी ताकत और नैतिक बल जुटाने में किया और वैधव्य की तमाम रूढ़ियों को उतार फेंकते हुए हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से दूसरी शादी कर ली। हरिंद्रनाथ बड़े ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे सरोजनी नायडू के भाई थे।
संगीत और नाटक में उनकी गहरी रुचि थी। शादी के बाद कमला देवी पति के साथ विदेश चली गईं। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बेडफोर्ड में डिप्लोमा किया। सन 1930 के आसपास पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोर पर था। विदेशों तक इस आंदोलन की गूंज थी। कमला देवी अपने पति के साथ विदेश में रह रही थी। आंदोलन की गूंज ने कमला देवी को इस कदर आंदोलित किया कि वे पति के साथ स्वदेश लौट आईं और खुद को आंदोलन में झोंक दिया। उन दिनों नमक बनाने और बेचने पर प्रतिबंध था। प्रतिबंध अर्थात रोक थी। कमला देवी नमक की पुड़िया बेचती हुई कई बार पकड़ी गईं। सन 1930 में ही विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 18 महीने की सश्रम सजा सुनाई गई और बेलगांव जेल में डाल दिया गया। जेल में भी वे बीमार और जरूरतमंद कैदियों की सेवा में जुटी रहती। जेल से छूटने पर 3-4 वर्ष कमला देवी ने भ्रमण में बिताए। वे भारतवर्ष की आज़ादी की आकांक्षा तक इच्छा और अंग्रेजी शासन तंत्र की अमानवीयता को आमने सामने रखकर देश विदेश के उदारवादी बुद्धिजीवियों, जनसमूहों और संगठनों तक अपनी बात पहुंचाती रही। इसी क्रम में सन 1939 से 41 तक वे अमेरिका भ्रमण पर रहीं, अर्थात अमेरिका घूमती रहीं वो। अब तक द्वितीय विश्व युद्ध अपने उफान पर था। भारत सरकार कमला देवी को यथासंभव भारत में देखना चाहती थी, क्योंकि विदेशों में सरकार की बिगड़ी हुई छवि और भी बिगड़ रही थी। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ करो या मरो का नारा दिया। कमला देवी इस आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने 21 महीने तक नज़रबंद रखने का आदेश पारित किया गया। जेल में वे बहुत बीमार हो गईं। बीमारी के आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1944 की बात है। कमला देवी को मुंबई में महिला परिषद की अध्यक्षता करनी थी, किंतु बम्बई सरकार ने उनके बम्बई प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कमला देवी भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की गतिशील नेत्री थीं। वे इस राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे चलती थीं, जिसे तिलक, गोखले, गांधी की परंपरा ने विकसित किया था। दुर्भाग्य से इस सोच के विपरीत सांप्रदायिक सोच और नेतृत्व की भी परंपरा थी। यह नेतृत्व अंग्रेजों से मिलजुल कर देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने में सफल रहा। सन 1947 में आज़ादी तो मिल गई, किंतु देश भारत और पाकिस्तान नाम से 2 टुकड़ों में बंट गया। इस बंटवारे के साथ शुरू हुई शरणार्थियों की समस्या, जिसे कमला देवी ने अपने लिए चुनौती के तौर पर लिया। इसी क्रम में उन्होंने 30,000 शरणार्थियों को फरीदाबाद में पुनर्वासित किया। इस कार्य में शरणार्थियों के बीच सहकारिता को विकसित किया। परिणाम स्वरूप शरणार्थियों ने न केवल अपने लिए खुद मकान बनाए, बल्कि वे सैकड़ों उद्योग धंधे भी खोल सके। कमला देवी के सत्प्रयासों के चलते ही फरीदाबाद आज विकसित औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। तो इस प्रकार बच्चों, कमला देवी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए अनेक महान कार्य किए। उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों में भी भाग लिया और इस प्रकार देश की स्वतंत्रता में उनका योगदान सराहनीय है। धन्यवाद बच्चों।